हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी, सरल और आसान बनाया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है इस बुक से रिलेटेड चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि अपने आप में एक जबरदस्त चैप्टर है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको आसान और इजी करके दिखाएंगे, जिससे कि आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 से। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बताया है आपको, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहिए। तो सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं। एक महिला ने एक निजी कंपनी फंड में अपने पुत्र और पुत्री की आयु क्रमशः 13 वर्ष और 15 वर्ष के नाम पर। पुत्र 13 वर्ष और पुत्री, देखिए, पुत्र 13 वर्ष और पुत्री 15 वर्ष के नाम पर। देखो, दोनों की आयु बताई है कि पुत्र उनका 13 वर्ष का है और पुत्री 15 वर्ष की है। कुल 10,25,000 रुपये की राशि निवेश की। अब देखिए, इन दोनों के लिए उसने, अपने दोनों बच्चों के लिए उसने 10,25,000 रुपये की राशि निवेश की, ताकि उन्हें 18 वर्ष की आयु में समान राशि मिले। देखिए, अगर ये उनका बेटा है 13 वर्ष का है, तो 18 वर्ष होने में 5 वर्ष बाद 5 वर्ष लगेंगे इन्हें, और बेटी उनकी 15 वर्ष की है। 15 और 3 18, 3 वर्ष लगेंगे 18 वर्ष होने में। क्लियर है? देखो, बेटे को 18 वर्ष का होने में 5 वर्ष का समय लगेगा, बेटी को 18 वर्ष होने में 3 वर्ष का समय लगेगा। क्लियर? और उसके बाद इन्हें समान राशि मिलेगी, यानी कि बराबर बराबर राशि मिलेगी। यदि कंपनी 20% वार्षिक दर से ब्याज दे रही है, तो उसके पुत्र को मिलने वाली राशि निकटतम बतानी है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में। तो देखो, जबरदस्त तरीका है। अब है टैलेंट सीखने का। छोटा सा ही, स्मॉल सा ही टैलेंट आपके सामने क्वेश्चन को इजी बना देगा। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ब्याज दर। यहाँ से ब्याज दर देखेंगे। 20% बताई है। 20% को हम 1/5 लिख देंगे। उसके बाद 5 में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि इतने समय बाद उन्हें समान राशि मिलती है। तो ये तो मूलधन को रिप्रेजेंट करेगा, और जब इस मूलधन में एक ब्याज जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6/5। ये मिश्रधन को और ये मूलधन को रिप्रेजेंट करता है। ये मूलधन और ये मिश्रधन एम। क्लियर है? बस ये गेम है, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए, और ये आप बनाना जानते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब बच्चों के लिए 20% हुआ, 10% हुआ, 40% हुआ, इस तरीके से कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। अब देखिए, इनमें अंतर कितने वर्ष का है। अगर मैं 3 वर्ष से 5 वर्ष को डिवाइड करता हूँ, तो मुझे फिर भी कितने वर्ष का डिफरेंस दिख रहा है? 2 वर्ष का। 2 वर्ष। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 6/5 का जो 2 वर्ष बनाया, उसकी घात पावर बनाएंगे। ये 6/5 का स्क्वायर। अगर 3 वर्ष का अंतर होता तो यहाँ घात 3 हो जाती। 2 वर्ष का अंतर है 2, 1 वर्ष का अंतर है, घात 1 होती। इसको खोलेंगे। 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25। देखिए, इजी बनाए तरीका। और दोनों मिलाकर टोटल यूनिट कितनी होगी? ये 61। कुल यूनिट 61 होगी। 36, 25, 61, और हमारा टोटल कुल हो गया 10,25,000। तो यहाँ पर हो गया हमारा योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में योग बराबर योग। एक साइड में संख्या रुपये में दी गई है, दूसरी साइड में रेशो में। योग बराबर योग। अब देखिए, उसने पूछा है
उसके पुत्र को मिलेगा देखिए पुत्र को मिलेगा धन। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये मूलधन, ये 25 की गुणा कर देंगे इसमें, पुत्र को मिलेगा, पुत्र को मिलेगा कितना धन, ये हमें मालूम हो जाएगा। आप देखो आसानी से करेंगे, 3 जीरो तो ये लिया मैंने, 25 25 625 और 25 एकम 25, ये हो गई गुणा। अब आप देखिए 61 से इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, 6 का पारा 25 पर चला है, 6 चौक 24, 4 बार चलेगा मारनी, फर्स्ट टाइम 4 बार चलेगी, तो 4 बार देख लीजिए स्टार्टिंग में कौन सा अंक दिखाई दे रहा है, 6 4 3 5, 4 वाला ये है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखो पूरा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। टाइम से बचने के लिए ये छोटे छोटे टेक्निक होती है, कलाकारी होती है, ये आपसे आनी चाहिए। इससे आपको कैलकुलेशन में टाइम की बचत होती है। तो इस तरीके से आप टैलेंट से क्वेश्चन का पता लगा सकते हैं कि हाँ हमारा आंसर ये हो सकता है। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो अब कोई हमें दिक्कत नहीं है, बस ये मेथड आप पर आना चाहिए, ये तरीके आपको आने चाहिए एग्ज़ाम हॉल में, जिससे कि आपको क्वेश्चनों को करने में आसानी रहे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको भी हम इसी टाइप से बताएंगे, तो दोनों क्वेश्चन एक टाइप जैसे ही है, अच्छे लगेंगे, समझ में आएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 100। जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम पर एक बैंक में कुल 52,500 रुपये का धन जमा किया। देखिए डॉटर 1 डॉटर 2, ये पहली लड़की 15 वर्ष की है, दूसरी लड़की 16 वर्ष की है। क्लियर। तो 18 वर्ष की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिलेगा। इसको 18 वर्ष होने में कितना समय लगा, 3 वर्ष, और इसको 18 वर्ष होने में 2 वर्ष का समय, क्योंकि 16 से 18 2 वर्ष। और ब्याज दर है हमारी 10%, ये तो वही तरीका 10% को हम लिखेंगे 1/10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11/10, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए सेम तरीका, दोनों के समय में अंतर 1 है, तो 11/10 की पावर 1 ही लिखी जाएगी। अब इन्हें जोड़ लेंगे, इनकी यूनिट कितनी होगी, 11 और 10, 21 यूनिट होगी, क्योंकि 1 की घात यही रहेगी, 1 की घात 11/10 ही रहेगा। तो इनकी दोनों की टोटल यूनिट कितनी है, 21। 21 के बराबर होगा हमारा 52,500। देखिए योग बराबर योग किया हमने, 52,500। पूछा है छोटी बेटी को मिली राशि। देखिए छोटी बेटी है 15 साल वाली, उसका मूलधन की जो रेशो है 10 है, 10 से गुणा कर देंगे यहाँ। अब इसे डिवाइड करेंगे, देखिए 21 दूनी 42, 10 हो गए 105, 21 पंजे 105, 3 जीरो, ये 25,000 रुपये मिलेगा, ये रहा। तो छोटी बेटी को मिलने वाली जो धनराशि 25,000 रुपये, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 101। देखिए क्वेश्चन नंबर 101। अशोक ने अपने 2 बेटों के लिए 48,300 रुपये की वसीयत छोड़ी, जिनकी आयु 16 वर्ष और 17 वर्ष है। देखिए पहला बेटा जो है 16 वर्ष का, दूसरा है 17 वर्ष का। क्लियर। 19 वर्ष पूर्ण होने पर, देखिए इसको 19 वर्ष होने में 3 साल लगेंगे, 19 साल का होने में, और दूसरे बेटे को 19 साल का होने में 2 वर्ष का समय लगता है। क्लियर। 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर है, इसको लिखेंगे 1/11 और 1/10, और 10 पर 1 का ब्याज तो 11/10, ऐसे लिखेंगे। दोनों का समय कितना है, दोनों के समय का अंतर 1 है, घात 1 लिखेंगे। अगर अंतर 2 होता तो घात 2 लिखते, अंतर 3 होता तो 3 लिखते। तो ये हो गया 11/10 हल करने पर। अब देखिए टोटल हमारी यूनिट होगी 10 और 11 21,
ये वाली छोटे बेटे की है और ये बड़े बेटे की यूनिट है 21 और टोटल हमारा है 48,300। क्लियर है। पूछा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलती है तो छोटे बेटे को मिला धन बताए। देखो छोटे बेटे को मिला धन बताना, देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले भी कराए हैं, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन हल हो रहा है। तो इसे कटिंग कर दीजिए, 21 दूनी 42, 21 6 बचेगा, 21 3 63। क्लियर। पूछा है छोटे बेटे को मिला धन, छोटे बेटे का जो रेशो है वो 10 है, 10 से गुणा कर देंगे यहाँ पर 23,000। 23,000 हमारी क्वेश्चन का आंसर है कि छोटे बेटे को मिला धन 23,000 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यह है छोटा बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से ही है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, देखना ध्यान से। कोई व्यक्ति कुल 12,050 रुपये की राशि को 2 भागों में निवेशित करता है। पहले भाग को साधारण ब्याज पर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर, एसआई पर 10% की दर से 10% की दर से होगा 1/10 अर्थात 11/10, ऐसे लिख लेंगे इसको सेम इसी टाइप से। 2 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले भाग को साधारण ब्याज पर, दूसरे भाग को चक्रवृद्धि ब्याज पर। देखिए इसका भी समय 2 वर्ष है, इसका भी समय 2 वर्ष है। क्लियर है। और 2 वर्ष के लिए दूसरे भाग को चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर और समान समय के लिए निवेश करता है। दोनों भागों से मिलने वाली राशि बराबर है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि बताओ। ये आप देखिए दोनों भागों पर मिलने वाली राशि बराबर है। 1 साल का 10% हो गया साधारण ब्याज, 2 साल का हो जाएगा 20% और मिलने वाली धनराशि 2 वर्ष बाद उन्हें समान मिलेगी तो मिश्र धन बन जाएगा। 100 में जोड़ कर लिखेंगे 120%। ये हो गया साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 2 साल का 21% होता है, 100 में जोड़ेंगे मिश्र धन हो जाएगा 121%। और ये राशि आपस में बराबर है। जी परसेंट से परसेंट और 120 और यहाँ है 121, ये आपस में कटते नहीं तो हम क्या करते हैं बराबर का मान अपना होता है। ठीक है। एसआई का जो रेशो होगा वो 121 होगा और सीआई का जो रेशो होगा वो बराबर का मान अपना 120 होता है। क्लियर। टोटल यूनिट होगी इन दोनों की 241। टोटल यूनिट 241 यूनिट है और टोटल हमारा धन है 12,050। पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर 120 की गुणा करेंगे सीआई पर राशि मालूम हो जाएगी। 2 से 41 से पूरा 50 बार कटा, 2 0 12 पंजे 60, 6,000 रुपये। देखिए सीआई चक्रवृद्धि ब्याज पर जो धनराशि मिली उसे 6,000 रुपये मिलेगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जबरदस्त सॉल्यूशन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 103। देखिए क्वेश्चन नंबर 103, 3364 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटा जाता है। ये 3364 रुपये की राशि है, इसे 2 भागों में बांटा जाता है। इनमें से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद पहला भाग और दूसरा भाग, ये 3 वर्ष और ये 5 वर्ष बाद प्राप्त राशियां बराबर हो जाती है। ब्याज वार्षिक 5% चक्रवृद्धि हो तो दोनों भागों के बीच का अंतर हमें बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। 5% को लिखेंगे 5/100, 5 × 5 दूनी 10, 20 में 1 जोड़ेंगे 21/20, ऐसे लिखेंगे इसको। और यहाँ के समय में अंतर कितना है, 2 वर्ष का है, घात 2 हो जाएगी। अब इसे हल करेंगे, 21 का वर्ग 441/20 का वर्ग 400,
क्लियर, ये हो गया। टोटल यूनिट हो गया हमारा 841 और यहाँ टोटल धनराशि है 3364। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, सभी में इक्वल टू इक्वल लगता है, योग बराबर योग। हमसे पूछा है दोनों भागों के बीच का अंतर, अंतर कितना है इन दोनों में, लेकिन पहले इसे डिवाइड करेंगे। 8 चौक 32, 4 बार काटेगा ये पूरा पूरा इसे। अब अंतर पूछा है, अंतर कितना है दोनों में, 41 का अंतर है। गुणा 4 करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164 रुपये का अंतर आ गया दोनों भागों में। तो दोनों भागों में अंतर आ गया 164 रुपया, ऑप्शन सी। देखिए सिंपल और आसान तरीका बना दिया क्वेश्चन का, ये रहा बिल्कुल सरल। इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104, इसको करेंगे। कृष्ण ने 25,000 रुपये की राशि को 2 भागों में निवेशित किया। देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, अलग तरीके से। उसे पहले भाग पर उसने साधारण परसेंट 10% की ब्याज पर और दूसरे भाग को उसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया और 2 वर्ष बाद उनसे प्राप्त कुल ब्याज मिला 5370 रुपये। तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए पहले देखेंगे, समय 2 वर्ष है और साधारण ब्याज की जो राशि दी गई है 11% की दर से 2 वर्ष का, ये हो जाएगा 22%। तो 25,000 रुपये का 22% निकालेंगे, कितना बनता है 22%। परसेंट से 2 जीरो काटी, 1 जीरो, ये 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 और 5 55, ये हो गया ऐसा ही 5500 रुपये का ब्याज बना। यहाँ CI बनाएंगे, 10% की दर से 2 वर्ष के लिए CI बनेगा 21%। तो 25,000 रुपये का फिर देखेंगे, 25,000 रुपये का 21%, परसेंट से 2 जीरो काटी, ब्याज निकाल रहे हैं हम। ये SI का ब्याज है ये, और ये CI का 0, 21 पंजे 105, 10 21 दूनी 42, 10 52, 5250। यहाँ लिखेंगे 5250 रुपये और टोटल कुल ब्याज है 5370 रुपये। देखिए आमने सामने का अंतर करेंगे, दोनों में अंतर करेंगे। ये वाली राशि ज़्यादा है 0, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 120। 120 का अंतर है यहाँ पर। और इधर अंतर करेंगे 0, 10 में से 7 घटाएंगे 3 और 4 में से 3 घटाएंगे 1, ये कटा 0 से 0, ये 12/13 आ गया, 12/13। ये इनके धन का रेशो है। टोटल धन हमारा 25,000 है, 25,000 में बांटेंगे इससे, ये 12,000 आ जाएगा, ये 13,000 आ जाएगा। तो 12,000 व 13,000 दोनों भागों का धन हमें मालूम हो गया। तो उसने पूछा साधारण ब्याज पर निवेशित राशि, इधर का साधारण ब्याज है ये वाला और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज पर उसने 12,000 रुपये का धन निवेश किया था और चक्रवृद्धि ब्याज पर उसने 13,000 रुपये का धन निवेश किया। तो हमें मालूम हो गया कि साधारण ब्याज पर कितना धन निवेश किया, 12,000। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा जवाब, ऑप्शन बी।